हाय गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ गवर्नमेंट्स जॉब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इंडियन नेवी में निकल चुकी है रिक्रूटमेंट्स, जिसकी नोटिफिकेशन 24 अप्रैल को ही जारी हो चुकी है। तो मैंने ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया है कि जो पोस्ट है सेलर की आर्टिफिशियल अप्रेंटिस यानी कि AA एंड सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स यानी कि SSR की 2 पोस्ट्स है। तो इन 2 पोस्ट में वैकेंसीज निकल चुकी है, 2500 वैकेंसी है अप्रोक्सीमेटली। तो उन्हें अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स यहाँ पर एनरोल करने हैं। तो इसके लिए ये वैकेंसीज निकल चुकी है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है इंडियन नेवी के लिए, यानी कि ये इन दोनों पोस्ट के लिए, यानी कि सेलर के पोस्ट के लिए, तो AA जो पोस्ट है यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की पोस्ट, तो उस पोस्ट के लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है वो है क्वालिफाइड एट 12th एग्जामिनेशन विथ 60% मार्क्स। यानी कि आपको मतलब आप अगर 12th पास आउट है और आपको 60% के ऊपर मार्क्स है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है, लेकिन आपके पास ये 2 मतलब सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि मैथ्स एंड फिजिक्स। ये कंपलसरी उन्होंने रखा है कि अगर आप 12th पास आउट है और आपको मतलब 60% के ऊपर मार्क्स है यानी कि परसेंटेज है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन आपके पास कंपलसरी मैथ्स एंड फिजिक्स होना चाहिए। मैथ्स और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके साथ केमिस्ट्री, अगर आपने केमिस्ट्री लिया हुआ है तो भी चलेगा, बायोलॉजी है तो भी चलेगा, और कंप्यूटर साइंस है तो वो भी चलेगा, लेकिन मैथ्स और फिजिक्स 2 कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। अगर आप इस क्राइटेरिया में मतलब आपका क्वालिफिकेशन है तो आप ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो AA का पोस्ट आपके लिए बहुत अच्छा होगा। सेकंड जो पोस्ट उन्होंने बताया है वो है SSR का पोस्ट, यानी कि सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट का पोस्ट। तो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट में उन्होंने बताया है कि क्वालिफाइड इन 12th एग्जामिनेशन विथ मैथ्स एंड फिजिक्स, यानी कि 12th में आप पास होने चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि 60% मार्क्स चाहिए या फिर उनके ऊपर चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर आप पास भी है तो भी चलेगा, लेकिन आपके पास कंपलसरी 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, यानी कि मैथ्स एंड फिजिक्स। मैथ्स एंड फिजिक्स अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ऊपर की पोस्ट की तरह आपके पास अगर केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, इन तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको लगाना है। तो ये हो गया आपके दोनों पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि बहुत ही इजी मतलब पोस्ट अगर आप है, मतलब आप वो पढ़ चुके हैं या आपने इसी में क्वालिफिकेशन आपका किया हुआ है, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट जो इस साल के मतलब इंडियन नेवी के इस रिक्रूटमेंट के लिए उन्होंने बताया है वो है, आप मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 फरवरी 2001 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच होनी चाहिए। यानी कि आप जो भी अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स होने वाले हैं उनकी जो बर्थ डेट होने वाली है वो 2001 से लेकर 2004 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपका मतलब जन्म इन 4 सालों के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है ये पोस्ट मतलब इन रिक्रूटमेंट के लिए। तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं इन दोनों में से किसी भी एक पोस्ट के लिए। जो पेमेंट अलाउंस उन्होंने यहाँ पर इन दोनों पोस्ट के लिए बताया है, ऐसे अलग अलग नहीं बताया है, डायरेक्टली दोनों पोस्ट का उन्होंने एक ही मतलब पे अलाउंस दिखा हुआ है। तो जो पेमेंट अलाउंस है वो आपके ट्रेनिंग के पीरियड के दौरान आपको, इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 14,600 रुपये मिलने वाला है पर मंथ। और जब आप अपनी सक्सेसफुली कंप्लीट कर देंगे आपकी इनिशियल ट्रेनिंग, तो उसके बाद आपको प्लेसमेंट मिलेगी कि यहाँ पर आपको आपकी जॉब करनी है। तो जब आप आपके जॉब में मतलब परमानेंट हो जाएंगे, तब से आपकी जो पेमेंट आपको मिलने वाले हैं वो 21,700 से लेकर 69,100 रुपीज़ तक आपको आपकी मतलब पेमेंट मिलेगी पर मंथ की। तो उसी के हिसाब से हर मंथ या फिर ईयर्स में आपके पेमेंट का जो अलाउंस होगा वो बढ़ता जाएगा और आपके पेमेंट में भी बढ़ोतरी होती जाएगी। तो यही है द इंडियन एयरफोर्स के बारे में।
तो ये नोटिफिकेशन 24 अप्रैल को ऑफिशियल मतलब ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दी गई थी उन्होंने। तो जो कैंडिडेट्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड है ये फॉर्म भरने के लिए, तो उनके लिए जो डेट्स स्टार्ट होने वाली है फॉर्म फिलअप करने की, वो डेट होगी 26 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में। मतलब सिर्फ 4 दिनों में ही आपको ये फॉर्म, अगर आप इंटरेस्टेड है इस पोस्ट के लिए, तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो सिर्फ ध्यान देना है कि 26 अप्रैल को शुरू हो जाएगा, फॉर्म फिलअप करने की डेट्स शुरू हो रही है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप भेज सकते हैं 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो 4 दिनों में आपको मतलब आपका फॉर्म फिलअप करके फिल करके भरना पड़ेगा और आपके पोस्ट को सिक्योर करना पड़ेगा। तो थैंक यू गाइज।